जापान ने बनाया दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट। जी हाँ, आपने सही सुना, लकड़ी का सैटेलाइट। वो सैटेलाइट जो अंतरिक्ष को हमारी धरती से जोड़ता है, जिसे बनाने में न जाने कितने टेक्नोलॉजी, रेयर मटेरियल और खर्चा आता है, उसे बस कुछ लकड़ी के टुकड़ों से ही बना दिया। सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है ना, पर इसे सच कर दिखाया है जापान ने। जापान के कुछ महान वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सैटेलाइट बनाया है जो कि न सिर्फ इसमें लगने वाले खर्चे को कम करेगा, बल्कि भविष्य में अंतरिक्ष को सैटेलाइट के मलबे से होने वाले प्रदूषण से भी मुक्त रखेगा। तो आइए जानते हैं इसके पूरे कहानी के बारे में। ये कहानी शुरू होती है जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के एक लैब से, जहां कुछ वैज्ञानिक मिलकर ये सोच रहे थे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या हम अंतरिक्ष में टेक्नोलॉजी के साथ प्रकृति को भी जोड़ पाएं? क्योंकि वो जानते थे कि हर साल सैकड़ों सैटेलाइट जलकर धरती के वातावरण में घुल जाते हैं और उनके जलने से निकलता है धातु का धुआं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो ओजोन तह को नुकसान पहुंचाता है। जिसे बचाने के लिए टेक्नोलॉजी और प्रकृति को एक साथ लेके चलने का सोच रखकर एक नया सफर शुरू किया गया, लकड़ी का सैटेलाइट बनाने का। कई महीनों तक रिसर्च चला, कौन सी लकड़ी इस्तेमाल किया जाए जो सूरज के गर्मी को और स्पेस के ठंड को सह सके। आखिरकार कई लोगों के रिसर्च और अनुभव के आधार पर चुनी गई होनोंकी नाम की एक जापानी लकड़ी, जो मजबूत भी थी और हल्की भी थी। उसके बाद वैज्ञानिकों ने उस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में भेज दिया। वहां उन्होंने पूरे 10 महीने तक उस लकड़ी के टुकड़ों को स्पेस की सख्त परिस्थितियों में रखा, -200 सेल्सियस की ठंड, तेज रेडिएशन, और फिर देखा गया कि लकड़ी वैसे की वैसी बनी रही, ना सड़ी, ना टूटी और ना ही मुड़ी। जिसके बाद सभी वैज्ञानिकों की टीम मिलकर उस लकड़ी पर काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर 2024 के अक्टूबर महीने में वो दिन भी आता है जब उस लकड़ी ने एक सैटेलाइट का रूप ले लिया, जिसका नाम रखा गया लिग्नोसैट। इसका आकार छोटा था, सिर्फ 10 सेंटीमीटर का, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, सोलर पैनल और ट्रांसमीटर भी लगाए गए थे। जिसे देखकर वैज्ञानिकों को बहुत गर्व महसूस हुआ। जो कभी मात्र एक सपना था, वो आज पूरा हो चुका था, प्रकृति और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलने का। उसके बाद 5 नवंबर 2024 को वो दिन भी आया जब अमेरिका के केनेडी स्पेस स्टेशन से एक रॉकेट के मदद से उसे आसमान में भेजा गया। कुछ घंटे बाद वो सैटेलाइट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया और वहीं से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसे पृथ्वी के कक्ष में छोड़ दिया गया। अब लिग्नोसैट एकदम अकेला था, ठंडे अंधेरे शांत अंतरिक्ष में। उसके सेंसर धरती पर डेटा भेज रहे थे और वो तापमान, दबाव, विकिरण से लड़ रहा था। वहीं दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर लिग्नोसैट पर टिकी हुई थी। कुछ प्रशंसा कर रहे थे तो कुछ ज्ञान बांट रहे थे कि आखिर एक लकड़ी कैसे स्पेस के परिस्थितियों को झेल पाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लिग्नोसैट अपना काम करता गया बिना किसी दिक्कत के, और उसने ये साबित कर दिया कि लकड़ी भी अंतरिक्ष में जिंदा रह सकती है। इस सफल अभियान के बाद पूरे दुनिया में जापान के वैज्ञानिकों की प्रशंसा होने लगी। पर सच कहें तो ये इतना आसान भी नहीं था। इसे करने में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और बहुत से रिस्क भी लेने पड़े, जिसे जापान के वैज्ञानिकों ने अपने धैर्य और सूझबूझ से कर दिखाया और पूरे दुनिया को जापान के टेक्नोलॉजी और विकास का पावर दिखा दिया। ये प्रयोग सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सोच थी जो ये साबित करना चाहती थी कि टेक्नोलॉजी और विकास प्रकृति के दुश्मन नहीं हैं। ये सब प्रकृति को साथ लेके भी किया जा सकता है और अंतरिक्ष को रोजाना हो रहे प्रदूषण से बचाया जा सकता है, जिससे आज पूरे दुनिया को सबक मिला है।